पाक सऊदी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। आला सतह का सऊदी सरमायाकार वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। दोनों ममालिक के दरमियान $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदे मुतवक्के। सऊदी वजीर पाकिस्तानी हम मनसबों के साथ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत और B2B मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक ज़राअत, IT, कंस्ट्रक्शन मटीरियल समेत मुख्तलिफ शोबों में 30 मुआहदों पर दस्तखत होंगे। वफ्द में 40 हुकूमती और निजी कंपनियों के नुमाइंदे शामिल होंगे। पहले मरहले में सऊदी निजी शोबा तकरीबन $1 अरब की सरमायाकारी करेगा। बिजली के वाहिद खरीदार के किरदार के खात्मे का फैसला। बिजली की पैदावार और खरीद के लिए इंडिपेंडेंट मल्टीप्ले मार्केट बनाने की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर्स की तश्कील की असूली मंजूरी काबीना से तौसी की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा, बिजली शोबे की इस्लाहात के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम कर रहे हैं। बिजली चोरी और नुकसानात को कम करने के लिए इकदाम तेज और मौसर बनाए जाएं। बिजली चोरी में मुलविस तकसीमकार कंपनीज के मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा फैसलाबाद। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात, इजहार ताज़ियत। शहीद के बुलंदी दर्जात की भी दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्की सलामती के लिए पाक फ़ौज के अफसरों जवानों की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं की जा सकती। पाक फ़ौज के शहदा मुझ समेत पूरी कौम का फ़ख्र हैं। बैरून मुमालिक से तरसीलात ज़र में इजाफा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने सितंबर में $2.8 अरब पाकिस्तान भेजे। स्टेट बैंक के मुताबिक नमू के लिहाज से तरसीलात ज़र में सालाना बुनियाद पर 29% इजाफा हुआ। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने $68 करोड़ भेजे। मुत्तहिदा अरब अमारात से $56 करोड़ भेजे गए। अमरीका से $89 करोड़, खलीजी मुमालिक से $86 करोड़ भेजे गए। कराची स्टॉक मार्केट में तेजी का नया रिकॉर्ड। मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंडेक्स 86,000 की हद उबूर करने के बाद वापस 100 इंडेक्स में 276 पॉइंट्स का इजाफा। 85,940 की सतह पर ट्रेडिंग। उधर डॉलर का रिवर्स गियर में सफर। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर मजीद 11 पैसे सस्ता, $277.56 का हो गया। क्या डैम्स फंड्स प्राइवेट बैंकों में मार्कअप के लिए रखे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत और वापडा से मुआवनत तलब कर ली। अदालत उज़्मा में डैम्स फंड्स केस की समाअत। एडिशनल ऑडिटर जनरल ने अदालत को बताया, सुप्रीम कोर्ट डैम्स फंड्स की रकम अपने पास नहीं रख सकती। अदालती हुक्मनामे के तहत वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस डैम्स फंड्स अकाउंट खोला गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अकाउंट का उन्वान नामुनासिब है। मेरी हमेशा प्रैक्टिस रही कि आइन और कानून के बजाय अदालती फैसलों को फौकियत नहीं देनी चाहिए। केस की मज़ीद समाअत जुमे तक मुलतवी। बानी PTI से वकला की मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत का केस। सेक्रेटरी दाखिला और सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस। दूसरी जानिब तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। FIA को कल तक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने की हिदायत। 1 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद की तीनों हलकों में ट्राइब्यूनल की तब्दीली से मुतालिक केस। रुकने कौमी असम्बली अंजुम अकील के वकील का एक बार फिर ट्राइब्यूनल जज पर अदम एतमाद। वकील ने कहा, अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए इलेक्शन कमीशन केस मुंतकिल कर दे। कराची धमाके में हलाक चीनी इंजीनियर्स IPP मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं थे। फाइनेंस डिवीजन की वजाहत। कहा, हुकूमत IPPs के साथ बातचीत कर रही है, बशमूल पावर प्लांट जिसके लिए दोनों चीनी इंजीनियर्स ने काम किया। मीडिया रिपोर्ट से पैदा होने वाली कोई भी तासुर गुमराहकुन और बेबुनियाद है।
मुल्तान टेस्ट का तीसरा रोज इंग्लिश बैटर डट गए। 3 विकेटों के नुकसान पर 350 से ज्यादा रन बना लिए। जो रूट की शानदार सेंचुरी, हैरी ब्रोक 64 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। जैक क्रॉली 78 और बेन डकेट 86 रन बनाकर आउट। मेहमान टीम को स्कोर बराबर करने के लिए 200 के करीब रन दरकार। अमेरिका की जानिब से कराची धमाके की शदीद मसम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, हमले में जानों के ज़या और शहरियों के जख्मी होने पर दुख हुआ। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज इजहार राय की आज़ादी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में मुजाहिरीन से मुतालबा है कि वो पुरअमन रहें और तशद्दुद से गुरेज करें। पाकिस्तान की हुकूमत से इंसानी हकूक़ के एहतराम का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान के आइन और कानून के एहतराम यकीनी बनाना अहम है। पाकिस्तानी हुकूमत अमन व अमान बरकरार रखने के लिए मुज़ाकरात करे। वजीर आजम और मुशीर रोजाना स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी बता रहे हैं। पूरी स्टॉक मार्केट की मालियत 40 अरब डॉलर है। 2017 में स्टॉक मार्केट 100 अरब डॉलर थी। उस वक्त स्टॉक मार्केट 2007 से भी नीचे है। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम का रद्द-ए-अमल, कहा 1999 में एटमी धमाकों से पहले भी पाकिस्तानी मार्केट की कीमत आज से बेहतर थी। KP हुकूमत का रिलीफ से कोई ताल्लुक नहीं। जिनकी खुद कोई कारकर्दगी नहीं वो दूसरों से सवाल कर रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, KP हुकूमत के पास रोटी सस्ती करने तक का मैकेनिज्म नहीं। पंजाब का किसान मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन है। जल्द पंजाब में सोलर पैनल का भी मंसूबा ला रही है। KP हुकूमत के पास मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए फंड नहीं। करप्शन केस में नैब की प्ली बारगेन, परवेज इलाही और दीगर से 3 करोड़ 68 लाख की वसूली। साबिक वजीर आला ने तरदीद कर दी। कहते हैं करप्शन की ना ही कोई प्ली बारगेन की। नैब ने मन घड़त और झूठी खबर चलाई। सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन को अगवा और मारपीट करके प्ली बारगेन की गई। उनसे वसूल रकम को मुझसे मुंसलिक किया जा रहा है। डेंगू ने कीमती जान ले ली। रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल में डेंगू की मरीजा दम तोड़ गई। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 147 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत के मुताबिक रावलपिंडी में 131, लाहौर में 2 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध हाई कोर्ट ने MD कैट के नताज की लिस्ट जारी करने से रोक दिया। अदालत ने मजीद समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सिंध हुकूमत सूबे को पोलियो फ्री बनाने के लिए कोशां। पोलियो वैक्सीनेटर्स के लिए पेट्रोल कार्ड प्रोजेक्ट का आगाज। सूबाई वजीर सेहत अजरा पेट्रोहो ने इफ्तिताह किया। कहा, वैक्सीनेटर्स को पेट्रोल के पैसे मिलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। निज़ाम में शफाफियत आएगी। 4000 वैक्सीनेटर्स को पेट्रोल कार्ड दिए जाएंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज डाक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद डाक के निज़ाम को बेहतर बनाना है। 2 मोबाइल फ़ोन की आमद के बाद डाक का निज़ाम अपनी अफादियत खो बैठा। दौरे हासिल में डाक का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी ख़तों किताबत तक महदूद होकर रह गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम डाक पर मुलाजमीन को खिराज तहसीन। कहा, डाक का निज़ाम सदियों से राब्ते का एक अहम जरिया रहा है। मरियम नवाज कहती हैं, पोस्ट ऑफिस फासले कम करने का जरिया भी बनता है। लिबनान में फंसे 70 से ज़ायद पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। खुसूसी परवाज पाकिस्तानियों को लेकर कराची पहुंची। गवर्नर सिंध, वफाकी वजीर खालिद मकबूल सदीकी और सूबाई वजीर इकरामुल्लाह धरेजो ने इस्तकबाल किया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4% तक कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $78 फी बैरल हो गई। WTI $74 फी बैरल तक आ गया। अमरीकी
रियासत फ्लोरिडा को सदी के मुमकिन ताकतवर तरीन समुद्री तूफान मिल्टन का खतरा। 200 मील फी घंटे की तूफान की शिद्दत कैटेगरी 5 से बढ़कर 6 की सतह पर आने का इम्कान। साहिली इलाकों में 12 फीट ऊंची लहरों, 15 इंच तक बारिशों की पेशगोई। फ्लोरिडा में हंगामी हालत नाफिज, 10 लाख से जायद अफराद के इनखला का हुक्म। मिशन विमेन T20 वर्ल्ड कप। कौमी टीम की ICC अकेडमी ओवल ग्राउंड 2 में प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की मशक। हेड कोच मोहम्मद वसीम ने प्रैक्टिस सेशन की निगरानी की। कौमी टीम अपना तीसरा मैच जुमे को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। ब्रॉड बॉय शहरोज काशिफ का बड़ा एहसास। 8000 मीटर से बुलंद दुनिया की तमाम 14 चोटियां सर कर ली। शहरोज ने शीशा पंजमा चोटी सर करके तारीख रकम की। शहरोज काशिफ के वालिद बने एक्सप्रेस न्यूज के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो के मेहमान। और उर्दू अदब शायरी में जदीद अंदाज मुतारिफ कराने वाले नोमनीन राशिद की 49वीं बरसी। उनकी नज़में और गज़लें नौजवानों के लिए मशरे राह की हैसियत रखती हैं।